पूरे दिल से इन एपिसोड 6 ऑफ माई लद्दाख सीरीज। उमलिंगला पास से पैंगोंग से ही वापसी का प्रोग्राम बना लिया। आप सोलो राइड अगर कर रहे हो या ग्रुप में भी हो तो एक बात का आप जरूर ध्यान रखना या पीछे मत रह जाना। आपका ग्रुप अगर छूट गया तो इस रास्ते पे ना इंटरनेट होगा। हर कोई मेरी तरह लकी नहीं होता। चलो पहले यहाँ से निकलते हैं और फिर मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करता हूँ। यस, सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल वेंडर ऑन व्हील्स। मैं हूँ अनुपम, आप सबका दिल से स्वागत है इन एपिसोड 6 ऑफ माई लद्दाख सोलो राइड सीरीज फ्रॉम पैंगोंग। इस विलेज का नाम है मेराक। ये लगभग पैंगोंग पहुंचने के बाद और 10 किलोमीटर की राइड करनी पड़ेगी, उसके बाद पहुंचता है। और मेराक में रुकने का रीज़न ये था कि दिस इज़ ऑब्वियसली लेस क्राउडेड देन पैंगोंग एंड स्टिल वेरी क्लोज टू पैंगोंग लेक। तो यहाँ पे मैंने कैंपिंग करी एंड फॉर कैंपिंग उन्होंने इस प्रॉपर्टी, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी जिसका नाम था राल्पा होम स्टे एंड दे चार्ज मी लाइक 400 रुपीज़ फॉर letting me pitch my camp at in their premise। और इसके अलावा और कुछ इंक्लूडेड नहीं था, बट हाँ द टॉयलेट फैसिलिटी वाज देयर ऑफ कोर्स। तो आप लोग भी अगर कैंप करना चाहते हैं तो ऐसे ही होम स्टे से बात करके यू कैन नेगोशिएट अ डील। तो मैं यहाँ पे रुका और मेरे पीछे पीछे जो खान भाई का ग्रुप आ रहा था वो लोग भी पैंगोंग में पहुंच के उसके बाद मेरे साथ कोऑर्डिनेट किया एंड दे आल्सो केम टू दिस प्लेस। उन्होंने भी अपना पूरा कैंप यहीं पिच किया और मुझे डिनर पे भी इनवाइट किया। सो वी हैड डिनर टुगेदर, वेरी नाइस ऑफ देम। और हमारा प्लान था कि वो साथ में उमलिंगला करेंगे, बट वसीम की छुट्टियां ख़त्म हो रही थी तो वो लोग यहाँ से लेफ्ट है या राइट, आई थिंक लेफ्ट ही होगा सीधा रूट। थिंक लेट्स कंटिन्यू, आगे किसी से पूछता हूँ फिर। हाँ, ने अपना उमलिंगला का प्लान कैंसिल कर दिया एंड दे डिसाइडेड टू रिटर्न फ्रॉम पैंगोंग। तो मैं वापस अकेला हो गया, अगेन लोन राइडर। सो आज पैंगोंग से मैं निकल गया हूँ सुबह लगभग 12 बजे। और हानले का यही रूट है? हानले, ओके, थैंक यू। 12 इसलिए बज गए क्योंकि निकलने का मन नहीं कर रहा था। सुबह पैंगोंग लेक के आसपास मैं घूमने निकल गया एंड आते आते काफ़ी टाइम लग गया एंड देन वसीम भाई ने और खान भाई ने फिर चाय वाय पिलाई। आज हानले पहुंच के फिर उमलिंगला का टारगेट देखता हूँ कितना हो पाता है। अगर हो गया तो मैं वीडियो के एंड पे आप लोगों से वो सारे टिप्स शेयर करूँगा जो मैंने अपने यूट्यूब रिसर्च से गेन किए थे और जो अभी तक जिनकी वजह से मैं अपनी राइड सक्सेसफुल कर पाया हूँ। यहाँ का व्यू देख रहे हो आप, कितना खूबसूरत है। और जैसा हम लोग पैंगोंग आने से पहले आसमान देख रहे थे, जस्ट लुक एट द स्काई, सो ब्यूटीफुल। स्काई से याद आया, हानले हैज़ अ स्पेशलिटी। कहते हैं कि हानले दुनिया का सबसे ऊंचा रिमोट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। कुछ दिखा आसमान में? कुछ नहीं दिखा ना? ट्रस्ट मी, मुझे भी नहीं दिखा। जस्ट जोकिंग। कहते हैं हानले एक ड्रीम डेस्टिनेशन है उन लोगों के लिए जो क्राउड से दूर साइलेंस में स्टार गेजिंग एंजॉय करते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ का स्काई बहुत ही क्लियर होता है। इतना क्लियर होता है कि जितने भी एस्ट्रो फोटोग्राफर्स होते हैं वो इसे मिल्की वे का प्लेग्राउंड भी कहते हैं। विश्वास नहीं होता ना? उसके लिए आपको आके देखना पड़ेगा।
तो मैं आज रात को वहीं रुकूंगा और स्टार गेजिंग करूंगा अगर मौका मिला तो। लेट्स सी। फिर एक बात मैं आपको बताना भूल गया। पैंगोंग का एल्टीट्यूड लगभग 13,000 फीट है अबव द सी लेवल, और जहाँ मैं आज जा रहा हूँ वो दैट इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 15,000 फीट अप्रॉक्सीमेटली। सो आज 2,000 फीट का एलिवेशन गेन करेंगे। और हानले में मैंने कोई होटल बुक नहीं किया है, बट आई रिमेम्बर सम ऑफ माई कलीग फ्रेंड्स वांट मी दैट हानले में होटल्स बहुत लिमिटेड हैं और जनरली ओवर बुक्ड होते हैं। सो मुझे देखना पड़ेगा कि हानले पहुंचते ही मुझे कौन सा होटल मिलता है। अगर नहीं मिला, लास्ट ऑप्शन होगा कि मैं अपना ही कैंप पिच कर लूँ किसी होटल के प्रेमाइस में। खाने का इंतज़ाम मेरे पास है, सो आई एम नॉट सो वरीड, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट फॉर मी। और बाकी पहुंच के पता चलेगा। तब तक आप ये व्यू एंजॉय करिए। आई विल कनेक्ट अगेन। हम जा रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे एक वॉर मेमोरियल है और दिस इज चुसुल विलेज। यहाँ पे बेसिकली दिस प्लेस इज नोन फॉर इंडो चाइना वॉर। यहाँ आगे एक बहुत फेमस वॉर मेमोरियल है जिसका नाम शायद रिजांगला वॉर मेमोरियल है। तो मैं रुकूंगा आगे और मैं वहाँ रुक के आपसे इस मेमोरियल के बारे में बात करूंगा, बट आई डोंट वांट टू शूट दैट प्लेस बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। आई वुड लाइक टू अवॉइड दिस ऑन यूट्यूब। I would rather want people to come here and see this place for themselves and understand what happened here and what people sacrificed, what they lost. That's how they'll come to know what it takes. रिजांगला वॉर मेमोरियल, जो कि 16,000 फीट की ऊंचाई पे है, जहां मेरे जैसे राइडर्स की सांस फूल जाती है, वहां हमारे देश के 123 वीर जवानों ने लगभग 5,000 चाइनीज ट्रूप्स का मुकाबला किया डट के। 123 अगेंस्ट 5,000, नॉट अ जोक माय फ्रेंड्स। लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। अंत में 114 शहीद हुए, पर हर एक ने डट के मुकाबला किया। सो मेरे हिसाब से कोई मामूली मेमोरियल नहीं है, ये एक मिसाल है अपने आप में ब्रेवरी की और सैक्रिफाइस की। तो आई सैल्यूट टू ऑल दोस सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जान के आगे देश के मान को चुना। तो मैंने जल्दी से जितना हो सका तो मैंने देख लिया, ज्यादा देर में रुका नहीं, थोड़ा सा मैंने रिफ्रेशमेंट लिया। यहाँ पे प्रॉपर कैंटीन है जहाँ पे आप यू कैन हैव प्रॉपर मील। आई जस्ट हैड स्नैक्स। और ना रुकने की वजह ये भी है कि ये दिस प्लेस इज ऑल्सो एट अ हायर एल्टीट्यूड, लगभग 16,400 फीट की हाइट पे है ये। और दिस प्लेस इज कॉल्ड साकाला रोड। यहाँ पे भी एक पास है, आई डोंट नो वो आई थिंक आगे वो पास पड़ेगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ से उसका बोर्ड आ रहा है। सो यहाँ से हानले लगभग 100 किलोमीटर है, तो मैं एक्सपेक्टिंग कि मैं 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा और मेरी कैमरे की बैटरी भी ड्रेन होने वाली है। और तो मैं आपसे होटल में चेक इन करने के बाद फिर कनेक्ट करूँगा। अगर आज रात नहीं हुआ तो मैं कल सुबह आपसे कनेक्ट करूँगा व्हेन आई स्टार्ट फॉर उमलिंगला। Alright, good morning guys. Welcome back to my channel Wander on Wheels 1980. This is Anupam Mukherjee reporting from Hanle, Ladakh. कल रात को मैं 7:30 बजे हानले पहुंचा हूँ पैंगोंग से,
और जितने भी होटल और होम स्टेज थे सब ओवरबुक थे। सिर्फ एक ये होम स्टे था जहाँ मुझे जगह मिली। सो बेसिकली इन भाई साहब ने अपना डाइनिंग हॉल जो था वो पूरा का पूरा मुझे दे दिया स्टे करने के लिए, और बाकी सब रूम में जितने गेस्ट उनको बोला कि अपने रूम में ही खाना खा लें। ही वॉज रियली काइंड। मेरी हालत देख के इनको तरस आया और इन्होंने देखा कि सोलो राइडर है, बहुत दूर से आए हैं। बट ट्रस्ट मी, नॉट एवरीवन गेट्स एज लकी एज मी। सो आप लोग अगर सोलो हैं तो प्लीज़ पहले से बुक करवा लें होटल, हानले में पर्टिकुलरली, नहीं तो बहुत तकलीफ आ सकती है। चलिए आपको कुछ मैं हानले से उमलिंगला के रूट क्या रहे बताता हूँ। सो जितना मैंने पता किया है, हानले से फोटीला पास होते हुए उमलिंगला का एक रूट है विच इज़ लाइक 75 किलोमीटर, और दूसरा रूट है जो आपका हानले से उगदुंगले होके लगभग 100 किलोमीटर करने के बाद उमलिंगला आता है। उस रूट में आपको मिलिट्री चेक पोस्ट और बीआरओ के चेक पोस्ट ये सब मिलेंगे, और शायद परमिट चेक करें, आईडी चेक करें, दैट्स रूटीन। तीसरा रूट है हानले से नुरपुला होते हुए उमलिंगला वाया चुसुमले रोड। ये लगभग 110 किलोमीटर लंबा है। इसमें आपका लोमा, नुरपुला और चुसुमले ये वाला होता है। ये प्रॉब्ली मैं वापसी में लूँगा, बट अभी जाने के लिए जितना मैंने अपना रिसर्च किया, मैं फोटीला पास होते हुए ही जाऊंगा। ऐसा टारमैक दोबारा मिले ना मिले, थोड़ा भगाता हूँ और आपसे मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ इन फ्यू मिनट्स। आगे है उमलिंगला, लगभग 19,000 फीट। सो अगर मैथमेटिकली बोलूँ तो आज मुझे हानले से एग्जैक्ट 4,007 फीट ऊपर चढ़ना है। सोच रहा हूँ इतना हाइट गेन करने के बाद अगर एक आध फुट मेरी हाइट में ऐड हो जाए तो BMW 1250 एडवेंचर बुक कर दूं। फिर से बैड जोक। आप सोलो राइड अगर कर रहे हो या ग्रुप में भी हो तो एक बात का आप जरूर ध्यान रखना, कुछ पैचेस में ऑफ रोड मिलेंगे आपको। उन ऑफ रोड के चक्कर में आप टारमैक मत छोड़ देना। शॉर्टकट होगा, बट प्लीज़ शॉर्टकट के चक्कर में आप टारमैक मत छोड़ना, क्योंकि उन सड़कों पे आपको गड्ढे मिलेंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा। ट्रस्ट मी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है लोगों को गिरते हुए। सो प्लीज़ अवॉइड देम। एक बात और ध्यान रखना, अगर आप ग्रुप में हो तो फास्ट चलाने के चक्कर में आगे मत निकल जाना या पीछे मत रह जाना। आपका ग्रुप अगर छूट गया तो इस रास्ते पे ना इंटरनेट होगा, ना आप कॉल कर पाएंगे, और अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए अपने ग्रुप से देन यू विल बी ऑन योर ओन। हर कोई मेरी तरह लकी नहीं होता, ट्रस्ट मी।
यहाँ हवा में ऑक्सीजन चाहे कम है, पर इरादों में पूरा दम है। दिल जोरों से धड़कता है, सांस भी रुक जाती है, पर हर मोड़ पे जब नज़ारे इतने खूबसूरत हो तो हौसलों का मीटर खुद ब खुद आसमान छू लेता है। दूर से दिख रहा है उमलिंगला पास। फाइनली उमलिंगला पास, दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास। ये सिर्फ एक हाईएस्ट पास नहीं, ये एक एहसास है अपने हदों को आजमाने का, अपने हदों को तोड़कर अपनी एक नई पहचान बनाने का। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है, बट इतना पता है कि आज का हाईएस्ट पास मैंने क्रॉस कर लिया है। बस अब एक ब्रेक लूंगा यहाँ पे। आफ्टर ऑल अपना खुद का रिकॉर्ड ब्रेक किया है मैंने। यार इतने सारे लोग आए हैं, पता नहीं रास्ते में कोई दिखा नहीं मुझे आते वक्त। शायद दूसरे रूट से आए हों, ये 2 रूट और भी हैं। जो सुमले वाला रूट है उससे आ सकते हैं। Anyway, higher the hill, the stronger the will. Honestly, ये तो आज प्रूव हो गया है, सब ने प्रूव करके दिखाया आज। चलो भाइयों, आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ो, ताकि मैं भी एक आध फोटो ले लूँ। किसी को बोलना पड़ेगा फोटो के लिए, देखते हैं। सोलो राइडर का यही प्रॉब्लम है यार, अपनी फोटो लेना मुश्किल होता है। वाओ, क्या जगह है। देखो यार पीछे बैकग्राउंड में देखो, थोड़ा सा फ्री होता हूँ अभी और आपको ना एक बार 360 व्यू दिखाता हूँ मैं, कैसी जगह है ये पूरी। चारों तरफ से देखो आप, देख रहे हो बीआरओ का ऑफिस भी है। सच में यार, यहाँ पे इस एल्टीट्यूड पे रास्ता बनाना इतना आसान नहीं है, और वो भी इस लोकेशन पे। ये सिर्फ बाइकर्स के लिए नहीं है यार, ये बनाए गए हैं इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। और इस सफर का असली हीरो है बीआरओ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने इतनी ऊंचाई पर रोड बनाना सिर्फ सोचा ही नहीं, उसको मुमकिन भी करके दिखाया। यार एक फोटो खींच लो। साइड में आओ थोड़ा, तो पूरा छुप गया। हाँ हो गया, एक बाइक के साथ। हाँ बाइक इधर से रहना। हाँ उमलिंगला आ रहा है। थैंक यू। उल्टा पहन गया, एक मिनट। ज्यादा देर रुकूंगा नहीं यार, बस सोलो राइडर के अपने कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, जो मैंने आप लोगों से कहा था शेयर करूंगा। पहले निकलता हूँ यहाँ से। राइड तो हो गई उमलिंगला तक की, और फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं।
कितना एंजॉय करते हैं ना यहाँ पे आके। देखो कैसे फोटोज ले रहे हैं। थैंक्स टू दीज राइडर्स यार, मेरी पिक्चर्स क्लिक कर दी इन्होंने। चलो कुछ कैफे वगैरह भी है यहाँ पे वैसे। चलो हम नीचे चल के ही खाऊंगा। चलो मैं भी चलता हूँ। तो कैसा लगा आपको उमलिंगला पास? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर लगे कि अच्छा है then you can share your queries with me. चलो यार अब निकलता हूँ यहाँ से। ज़्यादा देर रुकूंगा तो फिर कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। ये ग्लास बहुत टाइट है, ट्रस्ट में। ये ग्लास बहुत अच्छे थे, ये राइनॉक्स के ऑल वेदर ग्लव्स हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग ये ज़रूर लेना, बहुत ही अच्छे हैं। गुड ग्रिप एंड टेम्परेचर का खास पता नहीं चला। ठंड बहुत है यहाँ पे वैसे। चलो चलो अब निकलता हूँ। बाय बाय करने का टाइम आ गया है। बाय बाय उमलिंगला, सी यू अगेन। तो कैसा लगा उमलिंगला आपको बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और कोई भी क्वेरी हो उमलिंगला राइड तक के लिए आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। जितना मुझे पता है मैं आपके साथ ऑनेस्टली कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। जब उमलिंगला आएंगे ना तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको एक चीज़ तो पता चल जाएगा कि ये कोई नॉर्मल सिविलियन वाली जगह नहीं है। इसकी अपनी एक स्पेशलिटी है, ट्रस्ट मी। उमलिंगला सिर्फ एक एडवेंचर पॉइंट नहीं, ये एक स्ट्रैटेजिक लाइफलाइन भी है इंडिया के ब्रेव सोल्जर्स के लिए, जो यहाँ बॉर्डर पर हर हाल पर तैयार रहते हैं इस देश की सुरक्षा के लिए। सल्यूट टू द इंडियन आर्मी और उन सब लोगों को जो हमारे लिए ये रास्ते खुले रखते हैं हर सीजन, हर हालत में। दोस्तों, उमलिंगला का सफर एक सिर्फ एडवेंचर नहीं, ये एक एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड चैलेंज है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि राइड पे निकलने का, तो कुछ चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको कहा था कि अगर मैंने उमलिंगला कर लिया बेस्ड ऑन माय रिसर्च, जो पॉइंट्स मैंने यूट्यूब से निकाले थे, तो मैं आप लोगों के साथ वो टिप्स शेयर करूँगा। एंड ट्रस्ट मी, ये पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर लोगे तो ग्रुप हो या सोलो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, कुछ वेदर से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं जो हमारे किसी के कंट्रोल में नहीं है। उसके लिए बेस्ट है कि आप लोकल से एडवाइस ले लें एंड डोंट अंडर एस्टिमेट देयर एक्सपीरियंस। ट्रस्ट मी, जो उन्हें इस एरिया के बारे में मालूम है वो किसी को नहीं। सो एनीवे, यहाँ से निकलता हूँ मैं
और आप लोगों को बताता हूँ धीरे धीरे कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले फ्यूल का जुगाड़, मतलब जो यहाँ का लास्ट फ्यूल स्टेशन है वो न्यूमा में है, तो आप लोग वहाँ से टैंक फुल करवा लें। और अगर हानले से चल रहे हैं तो हानले में आपको लोकल ही पेट्रोल मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो वहाँ से आप लोग अपने, अगर आप लोगों के पास जेरी कैन है तो एक्स्ट्रा फ्यूल रख सकते हैं। बीच में मुझे एक जगह पे एक फेलो राइडर ने फ्यूल दे दिया था। द गाय वाज फ्रॉम सम अदर कंट्री बट ही वाज वेरी जेनरस। तो उन्होंने मुझे फ्यूल दिया था थोड़ा सा, आई थिंक 3-4 लीटर मैंने भर लिया था अपने टैंक में। नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे आने से पहले आप एक्लिमेटाइजेशन का ध्यान रखें। एक दिन पहले आप जो भी मेडिसिन्स आपको रिकमेंडेड हैं वो आप ले लें। तो AMS के लिए कुछ टैबलेट्स होती हैं। देन राइडिंग गियर फुल होना चाहिए। हानले में जब मैं वो सैंड वाला पैच से निकल रहा था तो मेरा 10 से 20 की स्पीड में था सिर्फ, फिर भी मेरी बाइक स्लाइड हो गई थी और मैं गिरा। बहुत ही नॉर्मल सा था, मतलब wasn't a very bad fall, बट अगर आप सोलो हो और इस तरह के अगर आपके साथ हादसे होते हैं तो ट्रस्ट में पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो ऑब्वियसली फुल गियर था मेरा। मैंने प्रॉपर नी लेंथ तक राइडिंग शूज़ पहने हुए थे, तो मेरा पैर बाइक के नीचे आ गया, फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। सो थैंक्स टू दोज गियर्स। देन राइडिंग गियर के साथ आप नेक्स्ट अपना रूट पूरा रिसर्च करके चलें। जैसे मैंने तो कोटिला वाला रूट लिया था और वापसी में मैंने सोचा है कि मैं लोगोला टॉप से होते हुए जाऊंगा। और जो भी मिलिट्री जोन्स आप क्रॉस करें वहाँ पे अपना प्रॉपर ID चेक कराएं, अपना नंबर लिखवा दें, ताकि वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग काउंट रखते हैं। अगर कोई राइडर गया है, नंबर लिखवाया है, गाड़ी का नंबर है, तो अगर वापस नहीं आया तो वो फिर अपना रेस्क्यू टीम भेजते हैं। देन हाइड्रेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। एक हाइड्रेशन बैग रख लें, बीच बीच में पानी पीते रहें। पानी अगर आपको प्यास नहीं भी लगे तो भी आप कोशिश करें कि हर आधे घंटे में पानी पिए। उससे क्या होगा, आपको AMS हिट नहीं करेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, जैसे एल्टीट्यूड को लाइटली मत लें। फर्स्ट या सेकंड डे में उमलेंगला जाने की गलती मत करना। थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़े, क्योंकि AMS कभी भी अटैक कर सकता है। नेटवर्क पे डिपेंड मत रहना। नेटवर्क नहीं है कुछ कुछ पॉइंट्स पे, मोबाइल सिग्नल मोस्टली नहीं मिलेंगे, चाहे BSNL हो चाहे जियो हो। मैंने BSNL का अलग से सिम कार्ड लिया था, आई थिंक जियो का सिम कार्ड लिया था, बट ट्रस्ट में कोई काम नहीं आया। रास्तों में ध्यान रखें, बहुत सारे आपको साइन बोर्ड्स मिलेंगे, आपको डायरेक्शन रास्ते में ही पता चल जाएगा। मैं जब हानले से कोटिला पास के थ्रू आया तो बीच बीच में कहीं कहीं पे छोटे छोटे मार्क्स थे, उनका ध्यान रखना अगर आप सोलो हो स्पेशली। रात में राइड मत करना, विजिबिलिटी का मेजर प्रॉब्लम है और कोई सेफ्टी नहीं है। टेम्परेचर -10 से भी नीचे चला जाता है, इसलिए सुबह सुबह राइड शुरू करना ताकि आप अंधेरा होने से पहले वापस आ जाएं। नेक्स्ट क्या और पॉइंट है? हाँ, ये जगह बहुत सेक्रेड है, तो यहाँ बार बार हॉर्न बजाने का कोई फायदा नहीं है। सो डोंट डिस्टर्ब द लोकेलिटी। कचरा मत छोड़ना, जो भी आपके वेस्ट हैं साथ में लेके चलें। जहाँ पे आपको कचरा डालने का पॉइंट मिलता है वहीं पे डालें, और इधर उधर प्लास्टिक की बोतल मत फेंकना। रेस्ट्रिक्टेड जोन्स जो हैं वहाँ पे मत घुसना, एडवेंचर के चक्कर में कुछ और ही हो जाएगा। बेंचॉक एरिया स्ट्रिक्टली मिलिट्री सेंसिटिव एरिया है, वहाँ बिना अप्रूवल के ना जाएं, प्रॉब्लम हो सकती है। और इस राइड पे आप लोग आने से पहले, अगर आप हानले से आ रहे हैं तो होटल में ही मैक्सिमम अपना लगेज छोड़ दें। जितना एसेंशियल है वही साथ में लेके चलें। अपना टूल किट ज़रूर ले लें, अपना रेनकोट साथ में रख लें,
प्रॉपर पानी और थोड़ा बहुत खाने का सामान ज़रूर रखें, क्योंकि इस अल्टीट्यूड पे कब कैसी ज़रूरत पड़ेगी आपको नहीं पता। इनफैक्ट आप किसी और की भी हेल्प कर सकते हैं, सो वो भी आप ध्यान में रखना। एनीवे, इतनी ही चीज़ें मुझे याद आ रही हैं। सो ये सफ़र तुम्हारा अकेले का नहीं है, ध्यान रखना। ये उन सब जवानों का है जो बॉर्डर पे 2400 घंटे तैनात है, और उन वर्कर्स का भी है जो बीआरओ के अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस में ये रोड बनाते हैं। तो चलो, इज्जत से राइड करो और ग्रैटिट्यूड के साथ वापस आओ। ध्यान रखना।